हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है रश्मि वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है अलंकार। आज आप लोगों को अलंकार के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, भेद सहित आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और यही आज का हमारा टॉपिक है, क्या है? अलंकार, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अलंकार की तरफ और टॉपिक की तरफ अपने, ठीक है। तो देखिए अलंकार होता क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा जो बढ़ाता है वो क्या होता है? बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री गहना पहनती है तो स्त्री का आभूषण क्या हुआ, मतलब गहना क्या हुआ? आभूषण ही उसका गहना है, ठीक है। और क्या बढ़ाता है? उसका शोभा बढ़ाता है। स्त्री का आभूषण पहनने से शोभा बढ़ता है। उसी तरह काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है, ठीक है। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलम धन कार बराबर अलंकार हो गया, ठीक है। देखिए हमने लिख करके बताया है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलम धन कार बराबर अलंकार, ठीक है। देखिए यही हमने लिख करके बताया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाता है उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाता है, ठीक है। देखिए यह शाब्दिक अर्थ बताया है। अब बता रहे हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला क्या है? शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में देखिए इसके 5 भेद होते हैं शब्दालंकार के, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही रूप चलते हैं। 3 ही भेद इसके जो है मुख्य रूप से माने गए हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये शब्दालंकार के अंतर्गत आ रहे हैं। किसके अंतर्गत आ रहे हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत आ रहे हैं। ये तीनों भेद यही मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसी के एग्जाम्पल दे करके आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसका मतलब उदाहरण दिया जाएगा इसका शब्दालंकार के अंतर्गत। और अर्थालंकार में देखिए 3 भेद इसके भी मुख्य रूप से, इसके भी अर्थालंकार के कई भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग केवल 3 भेद पढ़ते हैं। और देखिए पहला क्या है? उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। यही तीनों अलंकार ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अर्थालंकार जो होता है इसके 3 रूप हैं, जो मतलब 3 भेद हैं। ये क्या है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यही तीनों पूछे जाते हैं। इसके कई भेद हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 5 ही लिख करके आप लोगों को बताया। और ये भी पूछा जाता है, मानवीकरण पूछा जाता है, अतिशयोक्त भी पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार। एग्जाम्पल दिया रहेगा और आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये इसके भेद हमने बताया। इसके तीनों भेद हैं, ये भी मुख्य हैं, और इसके भी 3 भेद मुख्य माने गए हैं, ठीक है। तो ये सब हमने आप लोगों को लिख करके बताया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अलंकार जरूर समझ में आया होगा। अलंकार के भेद के बारे में बताया वो भी समझ में आया होगा। अगला वीडियो हम आप लोगों के लिए फिर लेकर आएंगे। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि मेरा वीडियो किस तरह आपको लगा, ठीक है।